दोस्तों, कुछ लोग जीवन में साधारण सा जीवन जीकर रह जाते हैं और कुछ लोग जीवन में बहुत बड़ा कर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जन्म से लिखवा के लाता है कि तू महान बनेगा, न ही किसी का दुर्भाग्य होता है कि वो साधारण सा जीवन जी के रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि उन व्यक्तियों की कहीं न कहीं मनस्थिति और कार्य करने के तरीके ऐसे होते हैं कि अन्य लोगों से वो अलग होते हैं। आज मैं एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो महान लोगों के जीवन से ली गई है। हमारे जीवन में एक बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। समय में बहुत ताकत है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कि समय हमारा लक्ष्य है। समय हमारा लक्ष्य नहीं है। समय हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का एक क्या है, साधन है। और हमारी जिंदगी उस रस्सी के खेल के समान है जिस पर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में बैलेंस बनाना और अलाइनमेंट बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। आज मैं एक छोटी सी तकनीक के बारे में बात करना जा रहा हूं जिसका कहते हैं समय प्रबंधन की ABCD तकनीक। ABCDE तकनीक। इस तकनीक में सब कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ दोस्तों। अर्थात ये इसके अंदर सफलता प्राप्त करने का एक राज छिपा हुआ है। इस बात से हम सब परेशान हैं कि सर समय नहीं मिलता। समय को कैसे मैनेज करें? दोस्तों, समय सभी को 24 घंटे मिलते हैं। कुछ लोग समय को इस ढंग से प्रबंध करते हैं कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं और कुछ लोग अपने समय को व्यर्थ गवा देते हैं। अब पहले बात करते हैं कार्यों के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते या अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वे कार्य हैं जिनको करना होगा ही नहीं बल्कि करना होगा तो होगा। करना चाहिए नहीं, करना होगा। अर्थात जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका लक्ष्य क्या है, सफलता प्राप्त करना। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, लर्निंग, अधिगम करना। तो उससे अपने दिन यानी प्रतिदिन का कम से कम 12 से 14 घंटा अपने लर्निंग को देना चाहिए। किसको देना होगा, लर्निंग को। जितना ज्यादा को अपन समय देंगे, सर्वाधिक समय किसको देंगे, को, उतना ही जल्दी हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। जितना ज्यादा हम कार्य करेंगे उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हमें आत्मगौरव प्राप्त होगा और इतनी जल्दी सफलता हमें प्राप्त होगी। और जितना ज्यादा हम कार्य को करेंगे तो हमें सफलता के पास हमें नहीं जाना होगा, सफलता खुद चलकर हमारे पास आएगी। और अब दूसरा कार्य हमारा क्या है, बी कार्य वे हैं जो हमें करने चाहिए। यानी कार्यों के बिना बी कार्य का यानी बी तकनीक का कोई रोल नहीं है। जैसे बी के अंदर वे कार्य आएंगे यानी के सहायक कार्य होंगे जो कार्यों को करने में सहायता प्रदान करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट का काम है अधिगम करना, तो अधिगम में सहायक क्या है, नोट्स बनाना, नोट्स, डिस्कशन यानी ग्रुप डिस्कशन और नोट्स बनाना जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको कम समय दें और इसको ज्यादा समय दें, बल्कि इसको ज्यादा समय दें और इसको कम समय दें। यानी अगर हम बी कार्य करेंगे तो हमारे अंदर एक सकारात्मक आत्मविश्वास आएगा, यानी एक सकारात्मक विचार आएंगे और लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अब अगला है सी कार्य यानी सी तकनीक। सी कार्य कौन से, वे कार्य जिनको करने या नहीं करने से हमारे लक्ष्य पर या हमारे परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम कई बार बोलता हूं कि संगीत सुनना चाहिए, अपने दोस्तों से बात करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कार्यों को कम करके
सी को ज्यादा करें। अगर हम सी कार्य नहीं भी करेंगे ना तो भी हम ए को प्राप्त कर सकते हैं, यानी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपने दोस्तों से अगर नहीं भी बात करेंगे तो भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम संगीत नहीं सुनेंगे तो भी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम संगीत सुनेंगे इससे हमें तनाव कम होगा, डिप्रेशन कम होगा। दोस्तों से बात करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आता है डी कार्य। डी कार्य कौन से? डी कार्य वे कार्य, डी के तकनीक के अंदर वे कार्य होते हैं जिनको हम किसी और से भी करवा सकते हैं, जिनको हम किसी और से भी करवा सकते हैं। जैसे हम किसी एक कार्य की ओर लगे हुए हैं और अपनी एक कार्य को छोड़कर खूब सारे कार्यों में लग जाते हैं। जैसे मार्केट से कोई हमें चीज लानी है और हमारा कोई दूसरा मित्र जा रहा है, तो हम उसके साथ न मंगवा के हम खुद चले जा रहे हैं। तो हम अगर उसके साथ मंगवा लेते तो हमारा 1 घंटा बच जाता, और 1 घंटा बच जाता तो हम 1 घंटे के अंदर एक बहुत अच्छा बेहतरीन टॉपिक पढ़ सकते थे, एक बहुत अच्छा कंटेंट तैयार कर सकते थे। यानी वे कार्य जो हमारे अधीनस्थ या हमारे नीचे वाले लोग कर सकते हैं वो कार्य हम नहीं करेंगे। जो व्यक्ति ये नहीं करेगा वही व्यक्ति महान बनता है। इसी तरह जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर शादी विवाह का समारोह चल गए तो हमें वहां जाना पड़ा। जरूरी कहाँ है? हमारा भाई जा सकता है, हमारे माता पिता जा सकते हैं, और जब हम सफल हो जाएंगे तब हम जा सकते हैं। अभी हमारा जरूर नहीं, अभी हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमें एक कार्यों पे ध्यान दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कहने का अर्थ यह है कि हम अनावश्यक चीजों में अपनी ऊर्जा खर्च न करें। जैसे किसी की क्षमता यह है कि वो टीचिंग करा सकता है, किसी की क्षमता है कि वो स्टूडियो अच्छा चला सकता है, किसी का है कि वो एडिटिंग बहुत अच्छी कर सकता है, किसी का कोई जिस फील्ड में आपकी रुचि है, जिस फील्ड में आप अच्छा करते हैं उसी फील्ड में आप लगातार कार्य करते रहिए, उसी फील्ड में आप लगातार कार्य करते रहिए। यानी अपनी ऊर्जा को बचाए रखें, जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड में अपनी ऊर्जा को पूरा लगाइए, अन्य फील्ड में अपनी ऊर्जा को खर्च मत कीजिए। और अगला है हमारा ई तकनीक। ई तकनीक वह है जो हमें कार्य नहीं करने से किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ई कार्य करता है वो अपने ए को प्राप्त नहीं कर सकता, यानी अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे ई के अंदर कौन से कार्य आएंगे? कई बार होता है कि हम फोन चलाते हैं और हम देखते हैं नहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप खूब सारे, और हम 10 मिनट चलाए फिर सोचते हैं नहीं 5 मिनट और चलाए, फिर 5 मिनट, ऐसे करते आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। बल्कि होना तो ये चाहिए कि जो हमें हमारे फोन को फ्लाइट मोड पे रखो और जो चीज हमें चाहिए उसको देखा आधा घंटा और हमने उसको रख लिया, बंद कर लिया, और हम बार बार अपने फोन को देखते रहते हैं कि अभी क्या आया। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या हमारा ए टारगेट, यानी हमारी सफलता जरूरी है। ए कार्य को हमें ज्यादा समय देना होगा और हमें ई के अंदर हमारी वो सब गलत आदतें होंगी, बिना फालतू का समय व्यर्थ करना, फोन चलाना, दूसरों से फालतू में बातें करते रहना और फालतू में दूसरों के बारे में विचार करते रहना, वे सब कार्य हमें नहीं करने होंगे। जो व्यक्ति इसको नहीं करेगा वो व्यक्ति इसको प्राप्त करेगा, वो व्यक्ति इसको प्राप्त करेगा।